देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की कार्रवाई के दौरान 19 सेकंड के वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस समय ट्रेंड चल रहा है बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, जिसके बाद देश में बवाल मचा हुआ है। इस घटना से पूरा बहुजन समाज, देश की मातृत्व शक्ति, आधी आबादी महिलाएं काफ़ी आहत हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो भी संघर्ष किया पूरे जीवन में इस देश के हकवंचित समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी और देश की आधी आबादी मातृत्व शक्ति महिलाओं के लिए, तो बाबा साहब के संघर्ष और बलिदान की बदौलत आज देश के वंचित हकवंचित समाज को, महिलाओं को जो भी शिक्षा, रोजी रोजगार, मान सम्मान, संविधान जो मिला है वो बाबा साहब की ही बदौलत मिला है। इसीलिए पूरा देश का बहुजन समाज और देश की मातृत्व शक्ति बाबा साहब को अपने भगवान स्वरूप ही मानती है, क्योंकि इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर इस समाज के साथ, वंचित समाज के साथ, महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, बलात्कार हुए, कोई महाशक्ति उन्हें बचाने नहीं आई। बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान प्रदत्त कानून से ही आज इस देश के कमज़ोर की, मजलूम की, मजदूर की, वंचित समाज की महिलाओं की सुरक्षा होती है और उनको विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया है कि उनका मानना ये है कि एक ट्रेंड है, एक फैशन चल गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और उसकी जगह यदि भगवान को माना होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। लेकिन स्वर्ग और नरक हमने नहीं देखा है इस पृथ्वी ग्रह पर। वर्तमान में यदि हम देखें कि जो हमारी नरकीय जिंदगी थी, जो हमें एक पशु से बदतर हमारे साथ ट्रीटमेंट होता था, उस ट्रीटमेंट से, उस पशु से बुरी ज़िंदगी से निकालने वाले यदि कोई महामानव इस पृथ्वी ग्रह पर पैदा हुए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। इसलिए बहुजनों के लिए बाबा साहब ही भगवान हैं। इसीलिए हमारी आस्था है डॉक्टर अम्बेडकर। जो उन्होंने कहा है वो इस देश के संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। इसको लेकर काफ़ी विपक्ष भी इस्तीफा मांग रहे हैं, काफ़ी संगठन भी इसको लेकर माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं और अमित शाह गृह मंत्री से, जिससे उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगें या इस्तीफा की भी मांग की जा रही। इसको लेकर क्या आपके विचार हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस बचाओ संघर्ष समिति, मैंने भी ज्ञापन दिया है और ये मेरा ज्ञापन है। हमने भी ये मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने इस कृत्य के लिए जो उन्होंने बहुजनों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बाबा साहब के गरिमा को, अस्तित्व को ठेस पहुंचाई है, उसके लिए वो माफ़ी मांगें। और यदि ऐसा नहीं करते, माफ़ी वो नहीं मांगते हैं, वो क्योंकि एक अड़ियल व्यक्ति हैं, तो हमने महामहिम से एक रिक्वेस्ट की है कि वो अपने संविधान के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको केंद्रीय गृह मंत्री पद से बर्खास्त करें। और क्योंकि उनको ये एहसास होना चाहिए कि एक ऐसा महामानव, जिस भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया के देश उनके ज्ञान को, उनके सम्मान को पूरा देश उनको मानता है। उन्होंने तो 117 देशों के संविधान को पढ़ा है, उन्होंने तो अर्थशास्त्र में पूरा देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बाबा साहब के रिसर्च पर आधारित है। उन्होंने तो देश नहीं पूरी दुनिया के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव की सुरक्षा, संरक्षा, विकास के लिए काम किया है। बाबा साहब तो एक ऐसे महामानव हैं कि उन्होंने तो सभी के कल्याण के लिए काम किया और सभी को बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई जाति द्वेष भावना से बाबा साहब का अपमान करता है तो बहुजन समाज उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये बहुजन समाज रोड पर उतरने के लिए विवश होगा। मांग नहीं मानी तो बहुजन समाज रोड पर उतरने के लिए विवश होगा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर MP सिंह के आपने बयान सुने हुए हैं। बाबा साहब पर जो की गई टिप्पणी को लेकर देश में इस समय भूचाल मचा हुआ है। जी न्यूज़ 18 इटावा के लिए रवि कुमार।